नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अलार्म सर्किट डायग्राम यूजिंग आईआर एंड फोटो डायोड। हम एक ऐसे अलार्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हमने आईआर एलईडी का यूज किया है और फोटो डायोड का यूज किया है। हम इस तरीके से अलार्म बना रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति पास करता है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल दरवाजे का लेते हैं। अगर किसी कमरे में जाना हो और दरवाजे पर आईआर और फोटो डायोड से हमें ये पता करना हो कि उसमें कोई भी अंदर जाए या बाहर निकले तो हमारा अलार्म बजने लगे। ठीक है, तो हम उसकी सर्किट डायग्राम के बारे में, जैसे ही कोई दरवाजे में किसी कमरे में प्रवेश किया तो दरवाजे के गेट पर जो हमारा सेंसर लगा हुआ है वो तुरंत हमारा साउंड करने लगेगा कि कोई पास किया, या कोई कमरे से बाहर निकल रहा है तभी हमारा बजर बजने लगेगा और तभी हमें पता चल जाएगा कोई बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम विस्तृत से देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया है और ये कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 9 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने लिया है। आप 9 वोल्ट की बैटरी के साथ भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल का जो चार्जर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी तो हमारी ख़त्म हो जाएगी बार बार। ठीक है, और नहीं तो ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई भी बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर के साथ भी पावर सप्लाई बना सकते हैं। हमने एक ट्रांसफार्मर के साथ पावर सप्लाई बनाया है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। हमने यहाँ पर 9 वोल्ट की एक बैटरी लिया हुआ है जो इजीली आसानी से मार्केट में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए हमने ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर है एनपीएन। ये एनपीएन है 547, ये भी 547 है, ये भी 547 है। एक बजर लिया हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है 470 ओम की। ये 2 रेजिस्टेंस 470 ओम की, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 33 किलो ओम की। और यहाँ पर आईआर एलईडी है और ये क्या है, फोटो डायोड है। आईआर एलईडी जो है रिमोट में भी यूज होता है सेंसिंग के लिए। और इसको सबसे पहले हम इसको कैसे समझेंगे कि जो हमारा आईआर एलईडी है वो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारा ये है कि हम सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और उसके कैमरों को सबसे पहले ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद इसमें पावर देंगे एलईडी में तो हमें पता चल जाए। लेकिन एलईडी ऐसे यूज नहीं करने हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमारा एलईडी ख़राब हो जाएगी। उसको यूज करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि एलईडी जो हमारी होती है 3 वोल्ट पर ही वर्क कर सकती है। तो इससे ज़्यादा वोल्टेज होंगे, ठीक है, लास्टली 3.2 3.3, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कराएंगे तो हमारे एलईडी बर्न हो जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी। तो हम आईआर एलईडी के लिए हम करंट देंगे। करंट देने के बाद हम ये चेक कर लेंगे मोबाइल कैमरे ऑन करके कि हमारे एलईडी ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद हमारा है फोटो डायोड है। फोटो डायोड का कैसा होता है, फोटो डायोड क्या होता है, ब्लैक होता है। ये होता क्या है, आईआर और फोटो डायोड ये लाइन ऑफ साइट रखेंगे। लाइन ऑफ साइट मीन्स एक दूसरे के आमने सामने। जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे, आमने सामने रहेंगे, तो ये फोटो आईआर जो एलईडी है जिससे लाइट जो निकल रहा है वो फोटो डायोड क्या करता है, उसको अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, जिससे एक कंटिन्यूटी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही बीच में कोई इंटरप्ट होता है, कोई पास करता है, तो वो क्या करेगा, ये तुरंत से ये जो ट्रांजिस्टर जो 2 लगे हुए हैं इसको एक्टिवेट करेगा और हमारा क्या हो जाएगा, बजर ऑन हो जाएगी। तो हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर 547 नंबर की। इसके बेस पर हमने डायोड लगा रखा है और इसके साथ में हमने एक 470 ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। ठीक है, क्योंकि हमें बेस पे भी लो वोल्टेज देने होते हैं, तो लो वोल्टेज के लिए अगर हम रेजिस्टेंस यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाई वोल्टेज आएगी और ये हमारा
जो ट्रांजिस्टर का बेस है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम एक रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के जो भी बेस होते हैं उस पर 0.6 वोल्ट के करीब आता है, 0.6 0.7, इससे ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं दे सकते बेस पे ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं स्विच की तरह ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है, हम तो क्या है 470 ओम के रेजिस्टेंस लगा रखे, या फोटो डायोड है, और इसके बेस पे ये हमारा जो एमीटर साइड है, एमीटर साइड हमारा क्या है ग्राउंड है, और इसके कलेक्टर पर 470 ओम के एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, जो सेकंड वाला हमारा एनपीएन है, यानी 547 ओम की। ठीक है, एनपीएन है। इसका जो एमीटर है ये भी हमारा ग्राउंड है, इसके बेस पे 470 ओम है, और इसके साथ में कलेक्टर पे बजर लगा रखे हैं। लेकिन जैसे ही ये इंटरप्ट होगा ये लाइन ऑफ साइट में, तो हमारा बजर क्या होगा, ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा और ये बजर हमारे बजने लगेगी। लेकिन जैसे ही लाइन ऑफ साइट रहेगा हमारा बजर नहीं बजेगा। जब तक इंटरप्ट नहीं होगा, जब तक कोई पास नहीं करेगा, तब तक ये बजर नहीं बजेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि अब दरवाजे पर नहीं, आप ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आप हाथ लगाकर भी देख सकते हैं। लाइन ऑफ साइट दोनों को रखेंगे, फोटो डायोड आईआर को, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके से पता चल जाएगा कि बजर बजने लगेगी। दूसरी चीज़, अभी जो लेटेस्ट में हमारा जो आ रहा है ये घर घंटी में आ रहा है। जैसे ही उसमें हम अनाज डालते हैं तो उसमें आईआर और फोटो डायोड होता है। आईआर और फोटो डायोड घंटी में भी जो उसकी छोटी वाली मोटर होती है, तो वो हमारा क्या होता है कि जैसे ही चलता है, लेकिन उसका जो कंडीशन है क्या है कि जब जैसे ही जैसे ही उसमें अनाज पड़ता है तब बजर ऑन होता है। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, जैसे ही बीच में कोई इंटरप्ट आएगा तब बजर हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन उसमें वैसा नहीं होता है, उसमें उल्टा होता है। उसमें अनाज जब तक चल रहा है तब तक बजर नहीं बजेगा। जैसे ही अनाज रुका तो उसमें बजर बजने लगेगा। तो उसमें क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर देंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर की जगह एक जगह पीएनपी यूज कर देंगे, तो हमारा ये अपोजिट में वर्क करने लगेगा। तो अभी हमारे पास जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये इसमें इंटरप्ट होगा ये हमारे बजर ऑन हो जाएगी। दूसरी बात, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के 9 वोल्ट की बैटरी के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन 9 वोल्ट की जो बैटरी है हमारा बार बार ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हम उसके लिए एक ट्रांसफार्मर मैंने बना रखा है, उसको देख लीजिए आप। यहाँ ट्रांसफार्मर है 606 ले लीजिए। ठीक है, 6 वोल्ट के ट्रांसफार्मर या 9 वोल्ट के ट्रांसफार्मर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डायोड मैंने लगा रखा है 4007, IN 4007। ठीक है, लिख लेता हूँ, IN 4007। ठीक है, ये डायोड है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा रखा है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट की, और ये रेगुलेटर है 7809 का, जो कि यहाँ पर DC में हमारा 230 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। AC में 1000 माइक्रो 25 वोल्ट और 7809 लगा देंगे। इसका ग्राउंड करंट 3 पिन के साथ में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दें 1000 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट। यहाँ पर इंडिकेशन के लिए हम एक LED लगा रखे हैं, ताकि हमारा पावर सप्लाई का पता चल सके कि हमारा LED आ रही है, मतलब पावर सप्लाई हमारा सही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा 470 ओम की, और ये अपना LED है। यहाँ पर DC हमारा 9 वोल्ट आएगा, और ये इसको उठा करके प्लस, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर बैटरी लगाए हुए हैं। तो ये हमारा पूरी तरह से वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।